है सातवां रहस्य यह कि महिलाएं इस रात अपने बालों को खुले न छोड़ें। अमावस्या की रात खुला बाल नकारात्मक कंपन को आकर्षित करता है और इससे बेचैनी, तनाव और मन में भय पैदा हो सकता है। आठवां महत्वपूर्ण रहस्य यह कि महिलाएं इस रात घर के मुख्य द्वार को गंदा न रहने दें, क्योंकि मुख्य द्वार ही लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग है। इस स्थान पर यदि धूल मिट्टी या अव्यवस्था रहे तो यह घर की बरकत को रोक देता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और हल्दी या गौमूत्र से छिड़काव करना शुभ माना जाता है। भाइयों और बहनों, ये सभी बातें न सिर्फ शास्त्रों से सिद्ध हैं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी बताता है कि प्रकृति के विशेष दिनों पर शरीर, मन और घर पर किए गए कार्य कई गुना अधिक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल आपको सदैव जागरूक रहने की प्रेरणा देता है, ताकि आप अपने घर में सुख, शांति और धन की धारा को सदा के लिए प्रवाहित कर सकें। भाइयों और बहनों, अब हम इस दिव्य चर्चा को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि 20 नवंबर अमावस्या के दिन महिलाओं को किन किन बातों से बचना चाहिए, यह जानना केवल परंपरा नहीं, बल्कि घर की उन्नति और ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। संत लोग कहते हैं कि अमावस्या वह तिथि है जब नकारात्मक शक्ति उतनी ही तेज होती है जितनी पूर्णिमा पर सकारात्मक शक्ति, और इसी कारण स्त्रियों का आचरण इस दिन घर की रक्षा का कवच बन जाता है। इसलिए इस दिन की सावधानियां अत्यंत पवित्र और आवश्यक मानी गई हैं। आज के इस भाग में हम कुछ और महत्वपूर्ण निषेधों का रहस्य समझते हैं। पहला गूढ़ रहस्य यह कि महिलाएं अमावस्या के दिन घर में पड़े पुराने जूते चप्पलों को इधर उधर न फेंकें। कई घरों में आदत होती है कि पुराने फुटवियर को मुख्य द्वार के पास ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन यह कार्य घर में रुकावट और बाधा को आमंत्रित करता है। फुटवियर पर लगी नकारात्मक ऊर्जा इस दिन कई गुना सक्रिय हो जाती है, जिससे घर में तनाव, विवाद और धन की हानि की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा रहस्य यह कि महिलाएं इस दिन शाम के समय या रात को किसी के घर से लौटा हुआ सामान तुरंत इस्तेमाल न करें। खासकर खाया पिया या तामसिक प्रकृति की वस्तुएं अमावस्या की रात ऊर्जा बहुत जल्दी अवशोषित करती हैं और ऐसे सामान में नकारात्मक प्रभाव आने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण निषेध यह कि महिलाएं इस दिन बिस्तर को अस्त व्यस्त न छोड़ें। अमावस्या की रात अव्यवस्थित बिस्तर जीवन में अव्यवस्था और धन की कमी का संकेत माना जाता है। इसलिए सुबह उठकर बिस्तर को साफ सुथरा और समतल रखना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथा रहस्य यह कि महिलाएं इस दिन बार बार मोबाइल या टीवी पर नकारात्मक बातें देखने सुनने से बचें, क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा मन पर अत्यंत शीघ्र प्रभाव डालती है और जो विचार इस दिन मन में स्थापित हो जाते हैं वे कई दिनों तक व्यक्ति की ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। पांचवां गूढ़ रहस्य यह कि महिलाएं इस दिन रसोई में पड़े नमक को बिना कारण न छुएं। नमक ऊर्जा का वाहक माना जाता है और अमावस्या के दिन नमक का अनावश्यक उपयोग घर की ऊर्जा को डिस्टेबलाइज कर देता है। छठा महत्वपूर्ण निषेध यह कि महिलाएं इस दिन तुलसी के पौधे को न छुएं। तुलसी अत्यंत पवित्र और देवत्व का प्रतीक है। अमावस्या की रात तुलसी विश्राम अवस्था में होती है, इसलिए उसे छूना, पानी देना या पत्ती तोड़ना बिल्कुल वर्जित कहा गया है। सातवां रहस्य यह कि महिलाएं इस तिथि पर चादर या कंबल को देर शाम तक धूप में न छोड़ें, क्योंकि अमावस्या की शाम नकारात्मक तरंगें अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और कपड़ों में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। इससे घर में बेचैनी और मन में तनाव बढ़ सकता है। आठवां अत्यंत गहरा रहस्य यह कि महिलाएं इस रात अपने घर में खाली बोतलें खुली न रखें। पानी का पात्र चाहे खाली हो या आधा भरा, अमावस्या की रात उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और खाली बोतल घर में दरिद्रता की तरंगें आकर्षित करती हैं। भाइयों और बहनों, यह सभी निषेध गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक विज्ञान पर आधारित हैं और इन्हें जीवन में लागू करने से घर में शांति, समृद्धि और धन का स्थायी निवास होता है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य आपको वही ज्ञान देना है जो संत परंपरा हजारों वर्षों से संजोती आई है और जो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना प्राचीन युग में था। इसलिए इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने घर को हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित कर सकते हैं
और धन की धारा को अविरल बनाए रख सकते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम इस दिव्य ज्ञान धारा को और आगे ले जाते हैं और समझते हैं कि 20 नवंबर अमावस्या के दिन महिलाएं किन और गूढ़ बातों से बचें ताकि घर में कंगाली का नाम तक ना आए। अमावस्या की ऊर्जा बेहद संवेदनशील होती है और स्त्री की ऊर्जा तो स्वयं में चंद्र शक्ति का रूप होती है। इसलिए उसके हर कर्म का प्रभाव कई गुना बढ़कर घर के वातावरण में फैलता है। संत परंपरा में कहा गया है कि अमावस्या की रात जितना संयम महिलाएं रखेंगी, उतनी ही बरकत और सुख उनके घर में स्थिर रहेगा। अब इस भाग में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले रहस्य सुनिए। पहला गहरा रहस्य यह कि महिलाएं अमावस्या के दिन अपने घर में खुले रूप में पुरानी रसीदें, बिल, कागज या उधारी से जुड़े दस्तावेज न रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की रात ऐसे कागज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आर्थिक रुकावटों को सक्रिय करते हैं। इसलिए ऐसे कागजों को बंद स्थान में रखकर दीपक से घर की ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। दूसरा रहस्य यह कि महिलाएं इस दिन अनावश्यक रूप से पुराने डिब्बों को खोलना या घर में पड़े बंद बक्सों को जांचना परखना शुरू न करें। कई बार महिलाएं सफाई के उद्देश्य से पुराने बक्से खोल देती हैं, लेकिन अमावस्या के दिन ऐसा करना घर की सुप्त नकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर देता है। तीसरा महत्वपूर्ण निषेध यह कि इस दिन महिलाएं मन को बेचैन करने वाले काम न करें। भक्तों, आज के इस पावन संवाद में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हर दिन आपको जीवन बदल देने वाले ऐसे दुर्लभ उपाय बताए जाते हैं जो पीढ़ियों से सिद्ध माने जाते हैं और जिनका लाभ हर वह व्यक्ति उठाता है जिसे धन की तंगी से छुटकारा चाहिए, जिसे घर में खुशहाली चाहिए और जिसे अपने भाग्य को चमकाना है। आज हम बात करने वाले हैं 20 नवंबर की उस चमत्कारी अमावस्या की, जिस दिन एक ऐसा उपाय बताया गया है जो सिर्फ भाग्य ही नहीं बदलता, बल्कि ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सही विधि से यह कार्य कर ले तो उसके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है और कंगाल भी करोड़पति बनने की राह पकड़ लेता है। क्योंकि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितृकारक माना जाता है। यह दिन साधना का दिन है। यह दिन शुद्ध आस्था और कर्म का दिन है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे कार्य भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और यदि उस कार्य में गौ माता का आशीर्वाद शामिल हो जाए तो समझो कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है और अमावस्या के दिन जब कोई भक्त गाय की सेवा करता है तो उसके कर्म तुरंत फलित होने लगते हैं। यही कारण है कि 20 नवंबर की अमावस्या को एक विशेष वस्तु गाय को खिला देने से लक्ष्मी कृपा तुरंत जागृत होती है और यही वह रहस्य है जिसे आज मैं आपको बताने आया हूं भक्तों। लेकिन इस रहस्य पर आगे बढ़ने से पहले एक बात मन में बैठा लीजिए कि यह उपाय आध्यात्मिक है। यह उपाय श्रद्धा से जुड़ा है। यह उपाय केवल उन्हीं को फल देता है जो इसे पूर्ण आस्था के साथ करते हैं। अगर आप धन की तंगी से परेशान हैं, अगर आपके घर में बरकत नहीं रुक रही, अगर जेब में पैसा आते ही खत्म हो जाता है, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपके जीवन की तस्वीर बदल सकता है। भक्तों, 20 नवंबर की यह अमावस्या इस बार बहुत ही शुभ योग लेकर आ रही है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थितियां एक विशेष प्रकार का धन लक्ष्मी योग बना रही हैं और यह योग हर उस व्यक्ति पर मेहरबान होता है जो इस दिन गाय की सेवा करता है और उसे वह दिव्य वस्तु अर्पित करता है जिस बारे में आज का यह पूरा वीडियो आधारित है। यही वजह है कि वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आप तक यह दुर्लभ ज्ञान पहुंचा रहे हैं ताकि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। भक्तों, अमावस्या की रात ज्यादातर लोग इसे मात्र अंधकार का समय मानते हैं, परंतु जो साधक हैं, जो जानकार हैं, वे इस रात का महत्व समझते हैं, क्योंकि अमावस्या वह समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जाएं कमजोर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं अत्यंत प्रभावी हो जाती हैं और गाय को खिलाए गए हर एक दाने का फल कई गुना होकर लौटता है। इसलिए आज आपका ध्यान केवल एक बात पर होना चाहिए कि वह कौन सी चीज है जिसे गाय को खिला देने से मां लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होती हैं और घर में धन की गंगाएं बहने लगती हैं।
भक्तों, इस रहस्य की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारे आर्षियों ने जीवन का सार पाया है। गाय को भोजन खिलाना किसी दान से कम नहीं माना गया है, और यह दान भी साधारण नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराता है, उसके जीवन के पाप कटते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और धन से जुड़ी अड़चनें हटने लगती हैं। परंतु 20 नवंबर अमावस्या को गाय को देने वाली वह विशेष वस्तु अलग ही प्रभाव रखती है। भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में उत्सुकता चरम पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि यह उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता। यह केवल योग्य लोगों तक पहुंचता है, और आज यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है क्योंकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि का प्रवेश होना निश्चित है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आगे जो रहस्य मैं बताने वाला हूं वह आपकी किस्मत का द्वार खोल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर 20 नवंबर अमावस्या को गाय को खिलाने योग्य वह दिव्य वस्तु कौन सी है जिसका फल इतना अद्भुत है। भक्तों, इस रहस्य को समझने के लिए पहले अमावस्या की ऊर्जा को समझना होगा। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और जल तत्व प्रबल होता है। इसी कारण भोजन, अनाज और विशेषकर पवित्र अनाज अपनी ऊर्जा कई गुना बढ़ा लेते हैं, और जब यही ऊर्जा गाय के माध्यम से ब्रह्मांड में अर्पित होती है तो वह धन मार्ग खोल देती है। इसलिए अर्षियों ने कहा है कि अमावस्या के दिन गाय को दिया गया दान अपना फल तुरंत देता है। भक्तों, अब मैं आपको इस उपाय के करीब ले आता हूं। वह वस्तु है शुद्ध गुड़ और साथ में थोड़ा काला तिल। यह दोनों चीजें अमावस्या पर अत्यंत चमत्कारी मानी जाती हैं। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और तिल शनि का, और जब ये दोनों एक साथ गाय को अर्पित किए जाते हैं तो सूर्य और शनि का शुभ फल एक साथ प्राप्त होता है, जिससे धन मार्ग खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, घर में शांति आती है और आकस्मिक धन लाभ होने लगता है। भक्तों, 20 नवंबर की रात अमावस्या होने के कारण इन दोनों वस्तुओं का प्रभाव कई गुना अधिक होगा। आप बस इतनी सी बात याद रखें कि यह उपाय केवल शुद्ध मन और आस्था से करना है, और तभी इसका फल करोड़ों गुना बढ़कर आपको मिलता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि कई साधकों ने इसे अपनी सफलता का मुख्य कारण बताया है, और यह कोई सामान्य लोक कथा नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव है। भक्तों, भाग 1 यहीं समाप्त होता है। आगे भाग 2 में मैं आपको पूरा विधि विधान, समय, मंत्र, सावधानियां और वह गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जिससे यह उपाय तुरंत असर करता है। भक्तों, अब हम इस दिव्य उपाय की उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं, जहां से ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में धन की वर्षा बनकर उतरना आरंभ कर देता है। भाग 1 में आपने जाना कि 20 नवंबर की अमावस्या पर गाय को गुड़ और काला तिल खिलाना कितना शुभ माना गया है। परंतु केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि किसी भी उपाय का प्रभाव तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसे सही विधि से न किया जाए। और आज भाग 2 में मैं आपको वही विधि बता रहा हूं जिसे हमारे आर्षियों ने सिद्ध माना है, जिसे वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्व दिया गया है और जिसे वास्तु ज्ञान चैनल वर्षों से लाखों भक्तों तक पहुंचा रहा है ताकि हर घर में समृद्धि का दीपक जल सके। भक्तों, 20 नवंबर की अमावस्या इस बार बेहद खास है, क्योंकि इस दिन का संयोग आपको दुर्लभ फल देने के लिए तैयार है। इस दिन किया गया गौदान, गौ सेवा और गौ पूजन जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को शांत कर देता है और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, उपाय तभी फलित होता है जब आपका मन स्थिर हो, आपका हृदय पवित्र हो और आपकी नीयत सच्ची हो, क्योंकि गाय केवल भोजन नहीं ग्रहण करती, वह आपकी भावना ग्रहण करती है, उसी भावना को ब्रह्मांड में पहुंचाती है और उसी ऊर्जा के आधार पर आपके भाग्य में परिवर्तन शुरू होता है। इसीलिए इस उपाय को करने से पहले मन को शांत करना अत्यंत जरूरी है। भक्तों, अब सुनिए इस उपाय की सिद्ध प्रक्रिया। सबसे पहले 20 नवंबर की सुबह स्नान कर लें और घर में शुद्धता बनाए रखें, क्योंकि यह उपाय किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं करता। फिर स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपका मन स्थिर होगा और ऊर्जा शुद्ध होगी। इसके बाद
गुड़ और काले तिल को अपनी दाईं हथेली में मिलाएं। ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार का मिलावटी सामान न हो, सब कुछ शुद्ध और सात्विक हो। अब इस मिश्रण को अपने दाएं हाथ में लेकर मां लक्ष्मी और गौ माता का ध्यान करते हुए मन ही मन कहना है, हे गौ माता, आप में समस्त देवताओं का वास है। मैं आपको यह पवित्र प्रसाद अर्पित करता हूं। कृपा करके मेरे जीवन के कष्ट दूर करें और मेरे घर में धन, शांति और सुख का वास कराएं। भक्तों, इस संकल्प के बाद जब आप गाय के पास जाएं तो ध्यान रखिए, गाय को कभी पीछे से न छुएं, हमेशा सामने से जाएं, ताकि गौ माता आपकी ऊर्जा को पहचान सके और आपको अपना आशीर्वाद दे सके। जब आप गाय को यह गुड़ और काला तिल अर्पित करें तो उसी समय यह मंत्र मन ही मन बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र धन ऊर्जा को अत्यधिक प्रबल करता है, और जब यह मंत्र गाय को दिए गए प्रसाद के साथ संयुक्त होता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसे प्रसाद देने के बाद गाय की पीठ पर हल्के से हाथ फेरना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से मनुष्य के कर्म शुद्ध होते हैं, दोष समाप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। यह कदम छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। भक्तों, 20 नवंबर अमावस्या पर यह उपाय करते समय एक और बात अवश्य याद रखें। गाय को कभी परेशान न करें, कभी जोर से आवाज न लगाएं, केवल प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता के साथ उसके पास जाएं। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा कहता है कि गौ सेवा तभी फलित होती है जब इसमें प्रेम शामिल हो। भक्तों, जब आप यह उपाय पूरे विधि विधान से कर लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ गुप्त परिवर्तन शुरू होते हैं, जो दिखते भले नहीं परंतु महसूस जरूर होते हैं। अचानक खर्च रुकने लगते हैं, बेकार की बाधाएं हटने लगती हैं, रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगती हैं, घर में शांति आने लगती है और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। गाय को दिया गया दान कभी खोता नहीं, बल्कि आपके भाग्य में लिखकर वापस आता है। भक्तों, अब अगला चरण और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग 3 में मैं आपको बताने वाला हूं वह गुप्त आध्यात्मिक कारण जिससे यह उपाय करोड़पति योग को सक्रिय कर देता है, और वह विशेष संकेत जो उपाय सफल होने पर मिलने लगते हैं। भक्तों, अब हम इस दिव्य उपाय की सबसे गहरी परत में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वह रहस्य छिपा है जो सामान्य लोगों की नजर से हमेशा दूर रहता है। यह भाग 3 आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यह उपाय करोड़पति योग को कैसे सक्रिय कर देता है, इसके पीछे कौन सी आध्यात्मिक शक्ति काम करती है और कैसे आपको पता चलेगा कि यह उपाय आपके जीवन में फल देना शुरू कर चुका है। भक्तों, 20 नवंबर की अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि वह क्षण है जब आकाशीय ऊर्जा सबसे निचले बिंदु पर होती है और यहीं से ऊर्जा का पुनर्जन्म शुरू होता है। अमावस्या के दिन जो भी सकारात्मक कार्य किया जाता है वह नई ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में चढ़ता है और उसी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम जीवन में चमत्कार के रूप में लौटता है। यही कारण है कि इस दिन गाय को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन जब गाय को दिया जाने वाला भोजन गुड़ और काला तिल हो, तब इसका परिणाम असाधारण हो जाता है, क्योंकि गुड़ और तिल धरती, आकाश, ग्रहों और पितरों सबको एक साथ संतुष्ट करते हैं, और इन दोनों वस्तुओं को ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि का प्रतीक माना गया है। जब सूर्य और शनि दोनों के शुभ प्रभाव एकत्रित होकर किसी व्यक्ति पर पड़ते हैं तो धन मार्ग, नौकरी, व्यापार, सफलता, उन्नति और मान सम्मान सब कुछ तेजी से बढ़ने लगता है। भक्तों, यह ब्रह्मांड का एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है कि कोई भी ऊर्जा अपने स्रोत के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। जब आप अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर गाय को गुड़ और तिल अर्पित करते हैं तो यह भोजन सिर्फ गाय तक नहीं जाता, इसका कंपन ब्रह्मांड में पहुंचता है और वहां से आपके लिए एक विशेष प्रकार की धन तरंग उत्पन्न होती है। यही तरंग आपके जीवन में अचानक बदलाव लाती है। बाधाएं टूटने लगती हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और जहां उम्मीद नहीं होती वहां से अवसर जन्म लेते हैं। भक्तों, यह केवल मान्यता नहीं बल्कि सिद्ध अनुभव है। हजारों